जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी लगभग से भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन है, कोई पुस्तक पढ़ रहा है, इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? बात करेंगे कोई की, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जब किसी सर्वनाम शब्द से किसी अनिश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है तो वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यहीं अगर निश्चितता का बोध होता है तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। बात करेंगे ऑप्शन ये पुरुषवाचक सर्वनाम की, तो पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। बात करें ऑप्शन बी की, निजवाचक सर्वनाम की, तो जब वक्ता स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे आप, स्वतः, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है, वो निजवाचक सर्वनाम होता है। हिंदी में सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा सुनी में कौन सा समास है? कहा सुनी शब्द में अगर समास की बात की जाए तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट है। इसका समासी विग्रह करेंगे तो कहा और सुनी, इस प्रकार इसका समास विग्रह होगा, जिसमें दोनों पद प्रधान हो रहे हैं, और जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। बात करें ऑप्शन ये तत्पुरुष समास की, तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। बात करें ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास की, तो जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना हो और अन्य पद प्रधान हो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। बात करें द्विगु समास की, तो जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पद मिलकर किसी समूह या समाहार का बोध कराते हो वहाँ पर द्विगु समास होता है। समास कुल 6 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? बात करें इन विकल्पों में से तत्सम शब्द की, तो ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, अमृत। अमृत ये तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द उन्हें कहते हैं जो शब्द संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं और बिना किसी परिवर्तन के हिंदी के शब्दों में भी उनका प्रयोग होने लगता है, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। बात करेंगे तद्भव शब्द की, तो अक्षर ये तद्भव शब्द है, आंसू भी तद्भव शब्द है और आशीष भी तद्भव शब्द है। ये तीनों तद्भव शब्द हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो तद्भव शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन, शतदल किसका पर्यायवाची शब्द है? शतदल के पर्यायवाची की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कमल। कमल ये शतदल का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन, अभ्यांतर का विलोम है। अभ्यांतर के विलोम की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा, बाह्य। अभ्यांतर अभ्यांतर का विलोम बाह्य होता है, अंदर का विलोम बाहर होता है। अगला क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की अगर बात करें तो ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, तिथि। तिथि ये शुद्ध शब्द है, जबकि अन्य विकल्प ये शुद्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन, महात्मा में कौन सा समास है? महात्मा में समास की अगर बात करें तो इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कर्मधारय समास। महात्मा में कर्मधारय समास है। अगर इसका समासी विग्रह करेंगे तो महान है जो आत्मा, इस प्रकार इसका समासी विग्रह होगा, जिसका समास करने पर है जो के समान इस प्रकार के शब्दों का लोप होता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है, और इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। अगला क्वेश्चन, रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? रास पंचाध्यायी की अगर बात करेंगे तो ये नंददास की रचना है। ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। बिहारी लाल की अगर बात करें तो बिहारी सतसई बिहारी लाल की रचना है। बीजक कबीरदास की रचना है। पृथ्वीराज रासो ये चंद्रवरदाई की रचना है। अगला क्वेश्चन, पवित्र किस संधि का उदाहरण है?
बात करेंगे पवित्र किस संधि का उदाहरण है, तो ये आयादी संधि का उदाहरण है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हिंदी में संधि कुल 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। पांचों की अगर बात कर लें तो जिसमें दीर्घ संधि, वृद्ध संधि, यण संधि, गुण संधि और अयादि संधि। बात करेंगे पवित्र की तो इसमें अयादि संधि है, और इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद पौ, धन, इत्र, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अर्पित रोज नहाकर स्कूल जाता है, इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, तो पूर्वकालिक क्रिया उसे कहते हैं जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तत्काल दूसरा कार्य करने लगता है, तो जो पहली क्रिया होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और इसकी पहचान की अगर बात करें तो कर अथवा करके, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार ये संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिला था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बाकी सभी रचनाओं की अगर बात करें तो ये सभी रचनाएं परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, ये सभी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं। अगला क्वेश्चन, काली घटा का घमंड घटा, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है, तो इस वाक्य में अलंकार यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट है। इस वाक्य में घटा शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है और दोनों के अर्थ यहाँ पर अलग अलग हैं, इसलिए इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्वर संधि का प्रकार नहीं है, इनमें कौन सा स्वर संधि का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि ये स्वर संधि का प्रकार नहीं है, जबकि यण संधि, गुण संधि और वृद्ध संधि ये सभी स्वर संधि के प्रकार हैं। स्वर संधि के कुल 5 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरीन्द्र का सही संधि विच्छेद कौन सा है। गिरीन्द्र का सही संधि विच्छेद की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, गिरि धन इंद्र, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा। बात करेंगे इसमें संधि की तो इसमें दीर्घ संधि है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अघोष वर्ण है। बात करेंगे स्पर्श व्यंजन वर्णों की तो का से लेकर मां तक ये 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं, और जिसमें कुल 5 वर्ग होते हैं, और उन 5 वर्ग के पहले और दूसरे जो वर्ण होते हैं वो अघोष वर्ण होते हैं। बाकी के 3 जो वर्ण होते हैं वो सभी घोष वर्ण होते हैं। तो बात करें ऑप्शन ये का की, ऑप्शन बी खा, ऑप्शन सी चा, ये तीनों ही अघोष वर्ण हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्योंकि का वर्ग का पहला वर्ण का, दूसरा वर्ण खा होता है, इसी प्रकार चा वर्ग का पहला वर्ण चा होता है, दूसरा वर्ण छा होता है। इस प्रकार सभी वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण जो होते हैं वो अघोष वर्ण होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि का, खा, चा ये सभी अघोष वर्ण हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।